आज हम लोगों ने जो डोजेज फॉर्म शुरू करनी है वो है एलिक्सर। एलिक्सर जो है ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है। एलिक्सर की मेन प्रॉपर्टी ये है कि ये एक हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है। इसके अंदर वाटर होता है और अल्कोहल होती है और वो मेडिसिनल एजेंट होता है जिसकी हमने एलिक्सर बनाना हो। समटाइम्स कुछ मेडिसिन होती हैं जो जस्ट पोलर या जस्ट नॉन पोलर में ऐड नहीं होती, तो हम एक सॉल्वेंट सिस्टम बनाते हैं जिसके अंदर हम पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है। इस तरीके से दोनों की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट दोनों की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, हम लोग उस सब्सटेंस को, उस मेडिसिनल सब्सटेंस को जो कि पहले ना पोलर में हल हो रहा था ना नॉन पोलर में हल हो रहा था, अब हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं एक सॉल्वेंट सिस्टम में जिसमें हमने दो या तीन ऑपोजिट पोलैरिटी वाली चीजों को मिक्स किया होता है। एलिक्सर जो है एक हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है। इसके अंदर अल्कोहल की क्वांटिटी बड़ी ज्यादा होती है। ये हम आगे जाके जब स्पेसिफिक इसके कंपोनेंट्स में जाएंगे तो देखेंगे कितनी अल्कोहल होती है। अल्कोहल हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है, ओरल प्रिपरेशन है, आपने इसको बॉडी के अंदर एंटर करवाना होता है आपने। और इसका ना अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से ये बहुत ज्यादा कड़वी होती है। तो उस कड़वे टेस्ट को मास्क करने के लिए हम इसके अंदर फ्लेवर और स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं। फ्लेवर भी डालेंगे और कोई ना कोई स्वीटनर भी डालेंगे ताकि उसको प्लेटेबल बनाया जा सके, उसे खाने के लायक बनाया जा सके। तो बीपी में क्या बीपीसी के अंदर, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स के अंदर एलिक्सर की क्या डेफिनेशन है? बीइंग यूजुअली स्वीट एरोमेटिक प्रिपरेशन। एरोमेटिक मीन्स उसमें से खुशबू आती है, उसका एक अरोमा होता है। फ्रीक्वेंटली कंटेनिंग अल्कोहल रिक्वायरिंग डाइल्यूशन बिफोर यूज और एडमिनिस्ट्रेशन। इसको डाइल्यूट करके यूज करते हैं, मतलब इसका 10 ml और किसी और चीज का जो है 50 ml, 60 ml, 100 ml यूज करके इसको डाइल्यूट करके फिर हम इस्तेमाल करते हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स इसके हैं एथेनॉल, ये अल्कोहल है, एंड वाटर। बट इसके अंदर हम लोग जो स्वीटनिंग एजेंट्स हैं और फ्लेवरिंग एजेंट्स भी ऐड करते हैं, जैसे ग्लिसरीन, सोर्बिटोल, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, फ्लेवरिंग एजेंट, शुगर, प्रिजर्वेटिव्स भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। एलिक्सर्स कंटेनिंग एजेंट्स विल लो वाटर सॉल्युबिलिटी। कह रहे हैं कि इनके इस सॉल्वेंट सिस्टम की वजह से इनकी जो वाटर सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती है और इनकी जो अल्कोहल में सॉल्युबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। टाइप्स ऑफ एलिक्सर्स अगर हम देखें तो दो हैं, एक मेडिकेटेड है, एक नॉन मेडिकेटेड है। अगर हम नॉन मेडिकेटेड देखें तो इसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं होगी, इसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट होगा, इसके अंदर वाटर होगा, इसके अंदर अल्कोहल होगी, इसके अंदर स्वीटनर होगा। ठीक है। और इसको हम यूज कैसे करते, क्यों करते हैं? एज अ व्हीकल यूज करेंगे दूसरी मेडिसिन को अंदर कंटेन करने के लिए। अगर हम मेडिकेटेड की बात करते हैं तो मेडिकेटेड के अंदर एक कोई ना कोई वाटर और अल्कोहल के साथ कोई ना कोई मेडिसिन या मेडिसिनल एजेंट जरूर एडेड होता है। तो मेडिसिनल एलिक्सर जो होते हैं वो उसके उस स्पेसिफिक मेडिसिनल कंपोनेंट के थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए यूज होते हैं। मतलब अगर उसके अंदर हमने कोई ऐसी मेडिसिन डाली है जो कि हम, जिसका इफेक्ट जो है वो हार्ट पे है, तो वो एलिक्सर हार्ट डिजीज में काम आएगा। अगर हमने कोई ऐसी मेडिसिन यूज की है जिसका काम जो है वो एनल्जीजिया कॉज करना है, मतलब पेन को रिलीव करना है। एनल्जीजिया क्या होता है? पेन को रिलीव करना, पेन को कम करना, पेन को ठीक करना। तो एनर्जेसिक आपने कोई मेडिसिन का एलिक्सर बनाया है तो उस एलिक्सर का यूज क्या है, उस एलिक्सर की एप्लीकेशन क्या है? वो एनर्जीजिया कॉज करेगी या दर्द खत्म करने के लिए इस्तेमाल होगी। एक एलिक्सर के अंदर एक से ज्यादा मेडिसिनल सब्सटेंस भी हो सकते हैं। और ज्यादातर वो ड्रग्स जो कि पोटेंट होते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पोटेंट ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि हमें बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। मतलब 1 mg, 2 mg, 10 mg, इस तरीके से बहुत कम क्वांटिटी में जो हमें ड्रग चाहिए होता है, दीज आर कॉल्ड पोटेंट ड्रग्स। और पोटेंट ड्रग के केस के अंदर सच एज एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन, सेडेटिव ड्रग्स, एंटी एलर्जिक ड्रग्स, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो ड्रग्स होते हैं, बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स, ये ड्रग्स जो कि हमें बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ये पोटेंट ड्रग्स कहलाते हैं। उनके भी मोस्टली एलिक्सर्स बनाए जाते हैं। लेकिन जो एलिक्सर होते हैं जिनमें सिंगल मेडिसिनल सब्सटेंस होता है वो एडवांटेजियस होते हैं रादर देन जिनके अंदर ज्यादा हो। क्यों? ऑन द बिहाफ ऑफ देयर डोजेज वेरिएबिलिटी। एक ड्रग ज्यादा हो जाए, एक कम हो जाए, एक की सॉलेबिलिटी ज्यादा थी तो वो उस कंपोनेंट से रिलीज नहीं हो रहा, इस वजह से जो सिंगल कंपोनेंट वाले ड्रग होते हैं, इसको अंडरलाइन कर लें कि ऐसे एलिक्सर जिनके अंदर सिंगल मेडिसिनल एजेंट होता है वो ज्यादा फायदेमंद होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ड्रग्स। और मोस्टली जो हमारे पास ऑफिशियल और कमर्शियल यूज में एलिक्सर्स मौजूद हैं उनका भी क्या है? सिंगल थेराप्यूटिक इफेक्ट है। मतलब उनके अंदर जो मेडिसिनल एजेंट है वो भी एक ही यूज हो रहा है, सिंगल ही यूज हो रहा है। अब इसके अंदर अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो अल्कोहल और वाटर, उसके नाम से पता चल रहा था, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट। ये स्वीटनिंग एजेंट्स बताए हुए हैं 3 और 6, और ये फ्लेवरिंग एजेंट।
और लास्ट में प्रेजर्वेटिव, लिक्विड डोजेज फॉर्म है तो प्रेजर्वेटिव हमने जरूर डालना है ताकि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करें। लेकिन अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर अल्कोहल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो अल्कोहल इट सेल्फ प्रेजर्वेटिव है, तो उसके अंदर अलग से प्रेजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोपोर्शन ऑफ अल्कोहल जो है वो एलिक्सर में वेरी करता है, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। अगर हम लो वैल्यू की बात करें तो 5 से 10% भी हो सकता है, अगर हम हाई वैल्यू की बात करें तो 30 to 35% भी हो सकता है। इन वैल्यूज को अंडरलाइन कर लें, इनके आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। एलिक्सर्स जो हैं, जो हम अगर उनकी क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल 10 to 12% या इससे ज्यादा है तो वो सेल्फ प्रिजर्विंग है, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है। Alcoholic content, on one hand, increases the solubility of certain ingredients and at the same time have preservative action. अल्कोहल डालने का मेन मकसद क्या है कि वो सब्सटेंस जो जस्ट वाटर के अंदर हल नहीं हो रहा, वो अल्कोहल और वाटर का जो सॉल्वेंट सिस्टम बना है उसके अंदर हल हो जाए। ना सिर्फ वो सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेंगे बल्कि इसके साथ साथ वो एज अ प्रिजर्वेटिव भी एक्शन कॉज करेंगे। अल्कोहल का ना प्रिजर्वेटिव एक्शन भी होता है। ग्लिसरीन डाली जाती है टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ मेडिसिनल एजेंट। ग्लिसरीन जो है उससे मिठास भी बढ़ती है। मोस्टली सॉर्बिटोल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो है उससे मिठास बढ़ाते हैं और उसको स्वीटनिंग पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल को हम लोग जो है मे बी यूज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर बोथ अल्कोहल एंड ग्लिसरीन। कह रहे हैं कि अगर हम प्रोपाइलिन ग्लाइकोल यूज कर रहे हैं तो अल्कोहल का सब्स्टिट्यूट भी प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है और ग्लिसरीन का सब्स्टिट्यूट भी प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है। ये नॉन शुगर है, मतलब इसके जो इफेक्ट्स हैं वो सब्स्टिट्यूट, शुगर सब्स्टिट्यूट जो होता है ना, मिठास का सब्स्टिट्यूट, ये वो है। प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन में दो चीजें आती हैं। सिंपल, आपने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन किए। सिंपल सोल्यूशन विद एजिटेशन। एजिटेशन होता है मिक्सिंग, हिलाना, किसी भी स्पैचुला या स्टिरर की मदद से उसको आप मिक्स कर लो। स्लोली स्लोली जो है, जनरली उसको स्टेप बाय स्टेप उसको ऐड ऑन करो सारी चीजें और उनको मिक्स कर लो। दूसरा है एडमिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स। कह रहे हैं कि एक चीज लें, एक दो लिक्विड अलग अलग लें, एक के अंदर वो इंग्रेडिएंट हल कर लें जो उसके अंदर हल होते हैं और दूसरे लिक्विड के अंदर, एक वाटर ले लिया, अल्कोहल ले लिया, वाटर के अंदर वो तमाम प्रिपरेशन के इंग्रेडिएंट्स हल कर लेने हैं जो कि वाटर के अंदर हल होते हैं, और अल्कोहल के अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हल कर लेने हैं जो कि अल्कोहल के अंदर होते हैं। और फिर इन दोनों मिक्सचर्स को, ये दो मिक्सचर्स बन गए, इन दोनों मिक्सचर्स को आपने फिर ऐड ऑन कर देना है, एक दोनों को मिक्स कर देना है। इसको कहते हैं एड मिक्सचर। इनको क्या कहते हैं? एड मिक्सचर। आपने दो डिफरेंट लिक्विड्स को लेके उनका मिक्सचर बनाया उन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ जिन इंग्रेडिएंट्स को आपने इसके फॉर्मूले का हिस्सा है, उसके बाद उन दोनों को ऐड ऑन कर दिया। ये मेथड है एडमिक्सचर का। उसके बाद हम कहते हैं पीडियाट्रिक एलिक्सर। पीडियाट्रिक एलिक्सर जो है वो अडल्ट्स के पीडियाट्रिक एलिक्सर होते हैं, बच्चों वाले एलिक्सर। पीडियाट्रिक एलिक्सर मींस बच्चों के लिए जो यूज होते हैं एलिक्सर्स। पीडियाट्रिक एलिक्सर्स जो होते हैं उनका दूसरे एडल्ट्स के एलिक्सर से क्या डिफरेंस आता है? उनका एडल्ट्स के एलिक्सर से ये डिफरेंस आता है कि जो अल्कोहल कंटेंट है वो उनका कम होता है। बच्चों का लिवर इतना डेवलप्ड नहीं होता कि बच्चों का जो लिवर है ना वो क्या कर सके, उस अल्कोहल को अपने अंदर रख के मेटाबोलाइज कर सके। तो बच्चों के एलिक्सर्स के लिए हम, एक तो स्वीटनिंग ज्यादा हो जाती है क्योंकि स्वीट करेंगे तो बच्चे उनको इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो है उनके अंदर अल्कोहल कंटेंट है वो 10 तक मैक्सिमम है या 10 से कम होता है। एडल्ट्स में तो हमने पता ना अप टू 35% तक होता है, ऊपर अंडरलाइन भी किया था, लेकिन बच्चों के लिए 10% तक है। देन इन कुछ इंपॉर्टेंट एलिक्सर्स के नाम जो हैं वो हैं क्लोरल हाइड्रेट एलिक्सर और पैरासीटामोल एलिक्सर। समटाइम आपके पास जितनी भी प्रिपरेशन है, जैसे मैंने कल आपको सिरप पढ़ाया था और उससे ऊपर हमने सोल्यूशन पढ़ा था, तो जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे पूछ लेता है कि आपको मार्केट में अवेलेबल किसी सोल्यूशन का पता है जो मेडिसिनल यूज के लिए आप पर्पस के लिए यूज करते हो, या आपको मार्केट में अवेलेबल किसी सिरप का पता है जो कि आप मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हो। इसी तरीके से वो ये भी पूछ सकता है कि आपको मार्केट में अवेलेबल, कमर्शियली अवेलेबल किसी एलिक्सर का पता है, मतलब किसी मेडिसिन का आपने एलिक्सर। तो आपने ना साथ साथ, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि आपने हर मेडिसिन का एक एक दो दो कमर्शियल प्रोडक्ट जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं ज्यादातर, कोई भी ऐसा सिरप जो कि आपके घर में इस्तेमाल होता है, अगर आपके घर में एलिक्सर नहीं इस्तेमाल होता, मतलब हम लोगों को लगता है कि हर लिक्विड डोजेज फॉर्म है ही सिरप, तो हम लोग देखते भी नहीं है कि सिरप के अलावा भी कोई चीज आ रही है कि नहीं। हम तो सस्पेंशन को भी सिरप बोल देते हैं, मल्शन को भी सिरप बोल देते हैं, हर चीज को सिरप बोली जाते हैं। तो अब से आप लोगों ने हर चीज नोट करनी है कि कौन सी चीज सिरप आई है आपके पास, कौन सी मल्शन आई है, कौन सा आपके पास एलिक्सर आया है। तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि मार्केट में अवेलेबल एलिक्सर कौन सी ड्रग का है और उसका ब्रांड नेम क्या है। उसके अलावा एफेड्रीन का एलिक्सर मिलता है और डाइजॉक्सिन का एलिक्सर। डाइजॉक्सिन का एलिक्सर जो है ये अब ऐसा इस्तेमाल होता नहीं है, इसकी डिमांड अब बहुत ज्यादा कम हो चुकी हुई है कड़वाहट की वजह से। वैसे ये आपके कार्डियो डिजीज में इस्तेमाल होता था। पैकेजिंग और स्टोरेज के, बिकॉज ऑफ देयर यूजुअल कंटेंट्स ऑफ वोलेटाइल अल्कोहल्स, एलिक्सर शुड बी स्टोर्ड इन
टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स कौन से होते हैं? जो कि लाइट को, मेडिसिन के अंदर डायरेक्ट लाइट को ना पड़ने दे। आप कभी आपने एम्बर कलर बॉटल्स देखी हैं? सिरप की होती है ब्राउन कलर की बॉटल्स, एम्बर कलर बॉटल। एम्बर कलर बॉटल, कुछ हमें सिरप उस बॉटल में मिलते हैं, कुछ प्लास्टिक में मिलते हैं। तो ये कंपनी की मर्जी नहीं होती कि वो कुछ अपनी मर्जी से सफेद बॉटल में दे दे, कुछ ट्रांसपेरेंट में दे दे, कुछ ब्राउन में दे दे। ये आपकी मेडिसिन की मर्जी होती है कि उसने किस में जाना है। आपकी मेडिसिन की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है कि उसको किस में पैक किया जाएगा। तो ऐसी ड्रग्स जो कि मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो कि लाइट की मौजूदगी में खराब हो रही है, तो उसको आपने एम्बर कलर बॉटल में या लाइट रेजिस्टेंट बॉटल्स के अंदर पैक करना है। हर ड्रग ऐसी नहीं होती, कुछ ड्रग की प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो लाइट के अंदर खराब हो जाती है। उसके अलावा एक्सेसिव हीट से उसको दूर रखना है, जैसे टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है, डस्ट वगैरह से उसको दूर रखना होता है। उसके अलावा एक दफा ओपन हो जाए ना, उसके बाद डस्टी एरिया से दूर रखना होता है, क्योंकि आप लोग ठीक तरीके से उसको बंद भी नहीं करते हो। और उसके अलावा जो है, आप लोगों ने डायरेक्ट सनलाइट के अंदर, डायरेक्ट लाइट उसे पड़नी नहीं चाहिए, और टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है आगे कंपेयर, अब हमने सिरप भी पढ़ा था और अल्कोहल एलिक्सर भी पढ़ा है। अब ये कंपैरिजन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आ भी जाता है कि राइट अ नोट ऑन द डिफरेंस बिटवीन एलिक्सर और सिरप, या डिफरेंशिएट बिटवीन एलिक्सर एंड सिरप। तो एलिक्सर के अंदर अल्कोहल का होना लाजमी है, उसका बेसिक कंपोनेंट है अल्कोहल, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस। और सिरप का जो मेन कंपोनेंट है वो अल्कोहल नहीं है। कुछ सिरप्स के अंदर अल्कोहल होती है, जैसे कफ सिरप्स के अंदर अल्कोहल होती है, लेकिन ज्यादातर के अंदर नहीं होती, मोस्टली के अंदर नहीं होती। एलिक्सर लेस स्वीट होते हैं, और जो है सिरप वो मोर स्वीट होते हैं। एलिक्सर लेस विस्कस होते हैं, सिरप मोर विस्कस होते हैं, मतलब ज्यादा गाढ़े हैं। इनके अंदर शुगर का प्रोपोर्शन कम है, इनके अंदर शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि उनका बेसिक कंपोनेंट ही शुगर है। उसकी तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि विस्कस एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। ये हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस हैं। और इसके अलावा एलिक्सर आर बेटर एबल टू मेंटेन बोथ वाटर सॉल्युबल एंड अल्कोहल सॉल्युबल कंपोनेंट्स। हमने अल्कोहल और वाटर को इसलिए मिक्स करके एक सॉल्वेंट सिस्टम बनाया है कि कुछ कंपोनेंट्स अल्कोहल में सॉल्युबल हो जाए और कुछ वाटर में। लेकिन जो हमारा सिरप है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी एबिलिटी है कंपोनेंट्स को अपनी एक फेज में रखने की, वो एलिक्सर से कम है, क्योंकि उसमें से सिर्फ वाटर है, तो वो एक ही तरह के कंपोनेंट्स को अपने अंदर हल कर सकता है। ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। ये मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल है, और अल्कोहल जो है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर आके ग्रो नहीं करने देगी, तो ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये सेल्फ प्रिजर्वेटिव है। इसके अलावा ये इजी टू फॉर्मुलेट है, और सिरप को फॉर्मुलेट करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि इसके फॉर्मुलेशन बड़ी लंबी होती है। इसमें वॉल्यूम मेकअप बहुत ज्यादा है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, एक बीपी का प्रॉपर फार्मूला है, एक यूएसपी का फार्मूला है। आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकल में दो सिरप बनाने हैं और एक टिंचर बनाना है, एलिक्सर नहीं बनाना। तो टिंचर और एलिक्सर में भी थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वो हम नेक्स्ट में साथ ही पढ़ लेते हैं। और उसके अलावा जो है, एलिक्सर जो है मोस्टली बच्चों के लिए नहीं होता, क्योंकि वो पेशेंट्स जो कि बहुत ज्यादा जो अल्कोहल डिपेंडेंट होते हैं, उनको भी आप एलिक्सर नहीं दे सकते, क्योंकि एलिक्सर के अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट होता है अल्कोहल का। और सिरप का इस तरह का कोई नुकसान नहीं है। एलिक्सर जो है वो हम डायबिटिक पेशेंट्स को दे सकते हैं, लेकिन सुक्रोज वाले सिरप आप डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते। उसके लिए आपको कोई शुगर सब्स्टिट्यूएंट या सोर्बिटोल या प्रोपाइलीन ग्लाइकोल या ग्लिसरीन, इस तरीके से कोई स्वीटनिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा एलिक्सर भी एक क्लियर प्रिपरेशन है, और सिरप्स कुछ केसेस में क्लियर प्रिपरेशन नहीं होती, लेकिन मोस्ट केसेस के अंदर ये भी क्लियर प्रिपरेशन होती है। इसके बाद हमारे पास है टिंचर। टिंचर जो है ना, वो एलिक्सर से बहुत मिलता जुलता है। ये भी क्या है, हाइड्रो अल्कोहलिक। लेकिन ना इसके अंदर एक तो अल्कोहल का कंटेंट बहुत ज्यादा है, 15 to 80%। मतलब अगर आपने 100 ml की प्रिपरेशन बनानी है, तो उसमें 80 ml आप अल्कोहल ही डाल दो। कितना कड़वा होगा ये? ठीक है, ये बहुत ज्यादा, एक तो बहुत ज्यादा कड़वा होता है। और हम इसको सिर्फ उन कंपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन ड्रग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो नॉन वोलेटाइल ड्रग्स होते हैं, जो वेजिटेबल या प्लांट केमिकल ओरिजिन के नॉन वोलेटाइल, इसको अंडरलाइन कर लें, नॉन वोलेटाइल ड्रग्स जो होते हैं हम सिर्फ उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो है, इसके अंदर 1 पार्ट वेट ऑफ ड्रग होता है, बाकी सारा प्रोडक्ट है, मतलब 80% तो अल्कोहल ही है। माशाल्लाह, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंटेंट है। इसका मेन जो एलिक्सर से डिफरेंस है वो इसका अल्कोहलिक कंटेंट ही है। नेक्स्ट हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक इंटरनल यूज के लिए भी होते हैं और टॉपिकल। मोस्टली टॉपिकल यूज के लिए ही होते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा अल्कोहलिक कंटेंट जो है वो आप अपनी बॉडी के अंदर एंटर मुश्किल से ही कर सकते हो, ज्यादातर बाहर के लिए होते हैं। और जितने भी ओरल थे ना, वो अब मार्केट से जा चुके हैं, क्योंकि 80% अल्कोहल आप पी के, कंज्यूम करके अपने अंदर रख नहीं सकते।
या तो आप बाहर निकाल दोगे उसको। इनका बहुत गंदा टेस्ट होता है। तो अब पहले बनते थे ये इंटरनल यूज के लिए, अब ये इंटरनल यूज के लिए इनकी डिमांड नहीं है, अब ये सिर्फ ज्यादातर टॉपिकल यूज के लिए ही होते हैं। ये आपने एक टिंचर बनाना है इंशाल्लाह, प्रैक्टिकल है आपका आयोडीन टिंचर का। तो टाइप्स ऑफ टिंचर में दो तरह के टिंचर हैं, एक मेडिकेटेड एक नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड टिंचर के अंदर आप वाटर अल्कोहल और कोई फ्लेवर ऐड ऑन कर दोगे। और मेडिकेटेड जो है वो दो तरह से अभी हमने पढ़े थे, जो इंटरनल यूज के लिए होते हैं और एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं। इंटरनल यूज मीन्स कि आप उसको खा रहे हो, आप उसको ओरली ले रहे हो। तो ओरल लेना जो है वो इट इज अ थिंग ऑफ पास्ट, पुराने वक्तों में होता था। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ बैड टेस्ट, अब बैड टेस्ट की वजह से इसकी डिमांड खत्म हो गई हुई है। इसकी एग्जांपल देखें, बेलाडोना टिंचर एंड डिजिटालिस टिंचर, ये दोनों जो है ये हम हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर के मरीज जो है दवाइयों बतौर उनमें इस्तेमाल, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में हम यूज करते थे, लेकिन अब नहीं यूज करते। टॉपिकल मतलब कि स्किन के ऊपर लगाने के लिए जो टिंचर्स होते हैं, ये डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगाए जाते हैं। इनसे इनको ये बतौर एंटी इन्फेक्टिव भी हो सकते हैं और एंटीसेप्टिक भी हो सकते हैं। और इनकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? आयोडीन टिंचर। इंशाल्लाह इसकी हम प्रिपरेशन भी सीखेंगे। नॉन मेडिकेटेड मैंने अभी आपको बताया कि नॉन मेडिकेटेड में क्या होता है। नॉन मेडिकेटेड टिंचर्स वो टिंचर्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रो अल्कोहल, वाटर होगा, अल्कोहल होगी, और साथ तीसरी चीज क्या होगी? कोई फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट। देन प्रिपरेशन आती है हमारे पास कि इसको कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला मैसीरेशन। मैसीरेशन बच्चे, मैसीरेशन में क्या होता है? मैसीरेशन में आप किसी भी चीज को भिगो के रख देते हो, टू सोक। आपने जिस भी प्रिपरेशन का बनाना है, जैसे आपने किसी किसी ऐसी ड्रग का बनाना है जो कि आपने एक्सट्रैक्ट करनी है किसी बार्क से, किसी छाल से, दरख्त की छाल से, तो आप उसको वाटर और अल्कोहल के अंदर सोक कर दोगे, उसके अंदर से ड्रग सारी बाहर निकल आएगी, आपकी प्रिपरेशन बन गई है। मैसिरेशन में आप ड्रग को, उसके तमाम फॉर्मुलेशन को थोड़ी देर के लिए सोक कर देते हो व्हीकल के साथ, और वो खुद ब खुद आपस में डिसॉल्व हो जाती है और इंटरेक्ट कर जाती है। देन परकुलेशन। परकुलेशन जो है ये ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रग बनती है। ये जो है मैं इंशाल्लाह आपको अभी थोड़ी देर में, अभी है टाइम, में आप लोगों को दिखाती हूँ एक पिक्चर, उसमें परकुलेशन का अमल सिखाती हूँ। और नेक्स्ट है सिंपल सोल्यूशन, मतलब सारे इंग्रेडिएंट ऐड ऑन करो, उनको हिलाओ, सिंपल सोल्यूशन बन जाए। परकुलेशन से हम सिरप भी बनाते हैं, परकुलेशन से हम लोग टिंचर भी बनाते हैं। ये आज के लिए इतना ही लेक्चर है।